हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे टेरेस पर, हर्षा टेरेस गार्डन। तो आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ अपने टमाटर। आप देख सकते हैं ना, फ़िलहाल तो ये कुछ कच्चे ही हैं। एक ही है जो बिल्कुल मस्त छोटा सा लाल हो गया है। लेकिन आज मुझे एक बनानी है कच्चे टमाटर की चटनी। तो बिल्कुल मैं इनको कच्चा ही हार्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी विंटर में जो है ना कच्चे टमाटर में सॉरी विंटर में जो टमाटर है ना थोड़ा ज़्यादा ही समय ले लेते हैं। बिल्कुल इसको 2 महीने पहले मैं कहूँगी अक्टूबर के महीने में मैंने लगाया है, और दिसंबर का महीना मैं कहूँगी 14 तारीख है आज। लेकिन अभी भी कुछ तो ऐसे पक भी रहे हैं, लेकिन बहुत अभी देर लगने वाली है और मुझे मिट्टी की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको हार्वेस्ट कर लूँ। मुझे और भी कुछ सीडलिंग वगैरह टमाटर की बहुत सारी में टमाटर की तैयार हो गई है सीडलिंग। तो मुझे मिट्टी की भी ज़रूरत है और कंटेनर की भी ज़रूरत है। और वैसे भी हमारे घर में ये कच्चे टमाटर की चटनी बहुत ही सभी को पसंद है, यानी बहुत ही अच्छी तरह चटनी खाते हैं हमारे घर में। विंटर के महीने में आप ज़रूर कच्चे टमाटर की एक बार चटनी बना के खा के देखिए। और परोठों के साथ में कहूँगी आलू के पराठे परोठे और टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। चलो, ये तो बातें हो गई टमाटर की चटनी की। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इतने अच्छे टमाटर मेरे आए कैसे हैं। तो ये कमाल है घर के किचन वेस्ट का। यानी मैं कहूँगी जितना भी घर में मेरा किचन वेस्ट निकलता था ना, यानी जो आलू के छिलके होते हैं या सब्जियों के जो भी फूलों के छिलके सॉरी जो भी है ना फलों के छिलके होते हैं, उनको मैं कभी फेंकती नहीं थी। हर 15 दिन या एक हफ्ता भी बस हो सकता है, हफ्ता हो 15 दिन हो, जैसे ही मेरा है ना इकट्ठा होता है ना कचरा, या जो वो बोलती है ना सोना, कचरा भी इसको मैं नहीं कहूँगी, हमारा ना पौधों के लिए जो सोना इकट्ठा होता है ना, जितने भी छिलके होते हैं, तो मैं ज़्यादातर ज़्यादा जितना हो सके ना लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छा लगता है। वैसे मैं किचन वेस्ट तो बनाती हूँ, लेकिन वही है विंटर में जो हमारा सॉरी विंटर में जो हमारा खाद भी है ना बहुत लेट बनता है। जहाँ गर्मियों में खाद 45 से 50 दिन में बन जाता है, वहीं मैं कहूँगी विंटर की में खाद करीबन किचन वेस्ट तो कहूँगी 3 साढ़े 3 महीने लग ही जाते हैं। तो मैं जितना हो सके ना लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालती हूँ अपना। बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होते हैं उसमें सारे फूल फल। और टमाटर के लिए तो बहुत अच्छा होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। चाहे वो बनाना पील का फर्टिलाइज़र हुआ, या जो भी है ना वेस्ट निकलता है छिलकों का फर्टिलाइज़र हुआ, या मैं जो बायो इंजेम ना आपको बताती रहती हूँ, घर में बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ों का बायो इंजेम बनाती रहती हूँ। तो वो सारा मैं है ना अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने जाने मिट्टी में तो डालती हूँ, लेकिन साथ में अपने पत्तों पर भी ज़रूर आना छिड़काव करती हूँ, स्प्रे करती हूँ। तो आज तो मुझे बहुत हार्वेस्ट करने को मिले हैं। अब इतने सारे तो मैं नहीं बनाऊँगी चटनी के लिए, क्योंकि हम 4 ही जने हैं। तो हरियाणा में मेरी मम्मी को भी भेजने वाली हूँ, क्योंकि उनको भी हरियाणा ये कच्चे टमाटर बहुत पसंद हैं। तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट होती है, बस कुछ ही बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जब भी मिट्टी आप बनाए ना, तो मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करें। मैंने इसलिए इसको मिट्टी बहुत रिच चाहिए होती है, बाकी के पौधों की तरह नहीं कि 50% गार्डन सॉइल। इसमें अगर हमें 50% गार्डन सॉइल रखते हैं ना, तो 50% हमें खाद तो रखनी ही पड़ती है, क्योंकि इसको जब भी ये फूड बनाता है ना, तो इसको मिट्टी बहुत रिच चाहिए, खास करके टमाटर को। तो टमाटर की मिट्टी पहले से ही मैंने अच्छी बना दी थी, और नीचे से जो नीचे मैं कहूँगी कम से कम 1/4 तक तो मैंने सूखे पत्ते बिल्कुल ये मटेरियल डाल दिया था, ताकि जैसे जैसे जड़ें नीचे जाएंगी ना, तो अपने आप वो खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे पत्ते, और उनको अच्छी खासी टमाटर को खाद भी मिल जाएगी। इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिना पैसा खर्च किए घर के किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर और सूखे पत्तों में से इतने सारे मुझे टमाटर मिले हैं। बस कुछ ही बातों का ध्यान रखना होता है, फर्टिलाइज़र अच्छा देना है, और उसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है, रिच मिट्टी बनानी है। और सनलाइट की बात करूं, तो विंटर के दिन है तो जितनी आप सनलाइट दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी में तो जाने 3-4 घंटे हम देते ही हैं, लेकिन इसमें तो विंटर में जितनी सनलाइट दें वो आने जो कम ही होती है। तो अब इनको पकने में भी कम से कम मुझे लगता है 15 से 20 दिन हो जाएंगे, क्योंकि अभी ठंड भी बहुत बढ़ गई है, और शाम के 5 बजे अंधेरा हो जाता है, और बहुत ही रात को कोहरा पड़ा है। तो मैं बिल्कुल इसको अभी हार्वेस्ट करने वाली हूँ, और अपने और जो पौधे मैंने करीबन 20 से 25 इससे भी ऊपर मैंने सीडलिंग टमाटर की तैयार की हुई है, उसको लगाने वाली हूँ।
तो अब जब टमाटर का पौधा अब फल आने वाले हो ना, टमाटर आने वाले हो, तो पानी का भी हमें अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टमाटर में आपको पता है कैसे रस भरा होता है अच्छी तरह जब हम काटते हैं तो टमाटर में पानी भी हमें अच्छी मात्रा में मिलाना होता है। ये नहीं कि टमाटर में ज़्यादा पानी देना होता है, लेकिन अच्छा पानी देना होता है रिच मिट्टी बनाने के लिए। यानी उनको पानी की मात्रा जो है ना ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिट्टी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए। वहीं हमको न टमाटर के लिए धूप भी बहुत अच्छी देनी होती है। तो बात करते हैं बीमारियाँ, टमाटर में बिल्कुल और पौधों की तरह बीमारियाँ लगती है। मेरे यहाँ टमाटर में मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगी, इसमें मरो रोग लगता है, मेरे टमाटर में भी लगता है। अगर थोड़ा बहुत होता है तो मैं छाछ का उपयोग कर लेती हूँ। वैसे भी मैं हर 15 दिन में जो घर में खट्टी छाछ ख़राब हो जाती है या खट्टी हो जाती है ना, उसको फिर मैं यानी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर 1 बोतल छाछ की होती है ना, तो उसमें 10 बोतल और पानी मिक्स करके सारे पौधों में छिड़काव करती हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में यानी मरो रोग लग जाता है, यानी पूरा पौधा मेरा सिकुड़ सा जाता है ना, तो मैं कुछ नहीं करती, उस पौधे को लेती हूँ और डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर घर में इतनी मगजमारी कर भी नहीं सकते कि एक पौधे के पीछे पड़ जाएँ, दवाएँ डालते जाएँ, तो कुछ इतना भी होता भी नहीं है, हमें मिलता भी नहीं है। तो जितना हो सके मैं तो सिंपल तरीके से ही करती हूँ। इसी तरह ये देख सकते हैं कैसे वाइट वाइट भी लगे हुए हैं कीड़े वगैरह, ये मेरे हाथ में भी कुछ लग गया। तो ज़्यादा मैं नहीं करती, जितना हो सके घर में खट्टी छाछ हुई, ये पता नहीं कौन सा रोग है, तो हम तो भाई किसान तो हैं ही नहीं, घर में खट्टी छाछ हो गई या फिर जो गेंदे की मैं बायो एंजाइम बनाती हूँ गेंदे का, तो वो भी छिड़काव करती हूँ, नीम ऑयल का छिड़काव करती हूँ। ये देखिए अभी भी छोटे से यानी टमाटर बन रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से वाइट कलर के। लेकिन क्या मेरा निकालने का भी दिल नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, देखें हैं कितने मस्त चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। लेकिन मुझे ज़रूरत है अभी पॉलीथीन वगैरह जिसमें भी मैंने वेस्ट में लगाया हुआ है, तो इन सब चीज़ों की मुझे अभी ज़रूरत है। तो चलिए ये बहुत सारे टमाटर हार्वेस्ट कर लेते हैं और खाते हैं इसकी मस्त खट्टी खट्टी चटनी। तो है तो बहुत ही इजी टू ग्रो। और मैं एक बात और बताना भूल गई कि ये जितने भी मैंने टमाटर लगाए ना, अपने घर के टमाटर में से लगाया है, कोई भी मैंने सीड बाहर से नहीं मंगाया है टमाटर का। अपने घर का जो एक टमाटर होता है ना, उसके सीड निकाल कर धोकर मिट्टी में डाल दिए और इतने सारे मेरे टमाटर के पौधे तैयार हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।